बच्चों, आज हम आपको द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग के बारे में बताएंगे। अनुप्रयोग माने उनका उपयोग कहाँ पर है। अभी हमने आप लोगों को पहले बताया था द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ बताई थी। अब आज उसके अनुप्रयोग बताएंगे। कुछ भाषात्मक सवाल होते हैं जिनको हल करने पर द्विघात समीकरण बनता है, तो उन द्विघात समीकरणों को हल करने के बाद उसका उत्तर प्राप्त होता है। जैसे 51 के ऐसे दो भाग कीजिए कि उनका गुणनफल 378। ये एक प्रश्न है और इसको हल करना है। 51 के दो भाग करना है तो इसको माना कि एक भाग, माना कि एक भाग बराबर x है। एक भाग x मानेंगे तो दूसरा भाग 51 माइनस x। 51 से एक कम हो जाए। अब उसमें क्या है, इनका ऐसे दो भाग के उनका गुणनफल 300, यानी दोनों को गुणा करें तो उनका गुणनफल 378 हो। तो इसको x इंटू गुणा का चिन्ह लगाएंगे 51 माइनस x। 51 के ऐसे दो भाग कीजिए कि उनका गुणनफल दे दो, माना कि एक भाग x, दूसरा भाग 51 माइनस x। अब उन दोनों का गुणनफल होता है 378 इक्वल 378। अब x का 51 में गुणा करेंगे तो 51x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 378। अब है जो हमने देखा कि यहाँ ये द्विघात समीकरण बन गया है क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये ऋणात्मक है, तो इसको धनात्मक बनाएंगे। इन संख्याओं को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, अर्थात इसका पक्षांतर करेंगे। सबसे बड़ी घात को धनात्मक बनाया जाता है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, दूसरे पक्ष में जाएंगे प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ये इधर प्लस का है 378 प्लस 378 इज इक्वल टू 0। अब इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे। ऐसी दो संख्याएं सोचेंगे जैसे इसका 1 गुणे एस स्क्वायर गुणांक 1 है, अचर पर 378 इज इक्वल टू 378। अब ऐसी दो संख्याएं सोचेंगे जिनका गुणनफल 378 हो और उन दोनों संख्याओं को जोड़ करके या घटा करके 51 मध्य पद के बराबर प्राप्त हो। तो ऐसी दो संख्याओं को हम सोचेंगे। कौन सी संख्या है, यदि 42 में 9 का मल्टीप्लाई करें तो 9 दूनी 18 की 8, 1 को 36, 1 7। यहां हमने देखा कि 42 और 9 का गुणा करें तो 378 होता है और 42 और 9 जोड़ते हैं तो 51 होता है। ये जांच जरूरी है, गुणनफल इसके बराबर होना चाहिए और इन दोनों संख्याओं से योग करके या अंतर करके मध्य पद प्राप्त होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 51 की जगह 42 प्लस 9 जोड़ने के बाद 51 प्राप्त होगा। ये हमने समीकरण के रूप में लिखा। 51 की जगह पर 42 प्लस 9 किया। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, s का इधर से गुणा करेंगे, इधर माइनस है तो माइनस गुणा होगा एस स्क्वायर माइनस 42x माइनस 9x प्लस 378 इक्वल टू 0। ये स्टेप देखना बहुत जरूरी है कि दोनों माइनस के मिलकर के 51 हो रहे या नहीं।
बच्चे अधिकतर यहाँ गलती होती है, करते हैं कि यहाँ माइनस की जगह के यहाँ प्लस कर दें, या यहाँ प्लस कर दें, यहाँ माइनस कर दें। तो इसके -51 की जगह होना चाहिए। अगर हम यहाँ प्लस लगा दें तो संख्या -42 से 9 माइनस हो जाएंगे और वो 51 से कम हो जाएगी, तो बराबर नहीं रहेगा। इसलिए ये साइन चेक करना बहुत जरूरी है। अभी 4 पद हो गए, 1 2 3 4। दो के पदों में देखते कॉमन क्या है। इसमें x कॉमन है तो यहाँ x बचेगा -42। अब यहाँ -9 कॉमन आएगा तो x जब कॉमन लेते तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौको 36 और 9 दूनी 18। अब हमने देखा ये दोनों ब्रैकेट समान हैं। इन दोनों ब्रैकेट में कॉमन लिया हमने तो x -42, दूसरे ब्रैकेट में x -9 = 0। अब ये पहला ब्रैकेट x -42 है, पहले ब्रैकेट को शून्य के बराबर किया, x -42 = 0, x = 42। दूसरा है x -9 = 0, तो x = 9। तो ऐसी दो संख्याएं हमको प्राप्त हो गई हैं जो 51 के भाग है। जांच करना है कि दोनों को, तो देखिए पहला भाग हमने x माना था s के, तो 2 मान आए हैं, कोई भी मान लेने। पहला भाग बराबर x = 42, दूसरा भाग बराबर 51 - x, 51 - x यानी 51 - 42, ये 9 बचेगा। जांच करना है दोनों का टोटल 51 होना चाहिए, तो 42 में 9 जोड़ते हैं 51। बोर्ड में हम आंसर को चेक कर सकते हैं, तो इससे आप आश्वस्त हो जाएंगे कि ये हमारा प्रश्न है, हमने हल उसको सही तरीके से किया है। ऐसे भी और कई भाषात्मक सवाल होते हैं। जैसे एक सवाल है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग 2 है। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात करना है। अब हमें संख्या मालूम नहीं है, जो हमें ज्ञात करना है उसी को मानते हैं। माना कि संख्या बराबर x, माना कि संख्या बराबर x। संख्या को x माना। अब संख्या, इसमें क्या क्या होना चाहिए, संख्या और उसका व्युत्क्रम। अब संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम 1/s पलट देते हैं व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए। जैसे यहाँ s है तो 1/x, y होता तो 1/y, z होता तो 1/z। यदि x/y होता तो y/s, उसको पलट देते हैं व्युत्क्रम करने के लिए। अब इसको भाषा को पढ़ाइए, संख्या और उसका व्युत्क्रम का योग। संख्या ज्ञात हो गई, ये व्युत्क्रम हो गया। अब उन दोनों का योग x + 1/s,
इक्वल टू व्युत्क्रम का योग 2 है, तो इक्वल में 2 लिखा। अब इसको सिंपल किया, इसका लघुत्तम x आया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं। ये x हमने एलसीएम लिया। अब x एलसीएम लेने के बाद अब इधर एक नहीं है आंसर, इसमें हर में एक है, एक का भाग x में देंगे, s में गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 आएगा इक्वल टू 2। इसको हमने भिन्न को हल किया, फिर x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। इसको कैसे गुणा कर दिया, s का 2 से गुणा किया, 2x हो गया। अब x स्क्वायर 2x को इधर लाएंगे, माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब x माइनस 1 इसका वर्गमूल लेंगे, 0 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 1 आ गया, ये इसका आंसर प्राप्त हो गया। अब इसकी जांच भी कर सकते हैं कि दोनों का संख्या उसके व्युत्क्रम का योग 2 है। तो जांच में ये जांच हम उत्तर की संतुष्टि के लिए करते हैं कि जैसे x और 1/x दोनों की वैल्यू 2 आना चाहिए, तो हम ये लिखते हैं x प्लस 1/x, s की जगह 1 प्लस 1/1, तो ये 1 का 1 में भाग देंगे, 1 आएगा 1/112। एक में अगर एक जोड़ते हैं तो 2 प्राप्त होता है, उन दोनों का योग 2 है। इसलिए हमारा क्वेश्चन ये सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। बोर्ड परीक्षा में आप इसी तरीके से अपनी जांच कर सकते हैं। तो बच्चों इसी तरीके से उसके द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग हैं। उसको अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो इसको आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, क्या मानना है, क्या उसके बाद क्या लिखना है, फिर क्या है उसका योग है कि अंतर है कि गुणनफल है। इसमें देखिए गुणनफल लिखा था, इसलिए हमने दोनों संख्याओं को मान करके गुणा किया था और जितना गुणनफल है उसके बराबर किया था। इसमें संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग है, योग माने प्लस होता है, दोनों को प्लस किया, जो योगफल है वो 2 है। इस तरीके से जब समीकरण को हमने सरल किया, द्विघात समीकरण बना, द्विघात समीकरण को हमने हल किया तो s की वैल्यू 1 आई, तो ये आंसर हो गया। अब जांच कर सकते हैं कि उसने कहा संख्या और उनका योग, व्युत्क्रम का योग, तो हमने संख्या लिखी, उसका व्युत्क्रम लिखा, उसकी वैल्यू रखी, तो 1 आया, 1 का 1 में भाग देंगे तो 1 और 1 2 हो गया, तो ये उसका आंसर हो गया। इसी तरीके से हम और भी सवाल बताते हैं कि भाषात्मक सवाल किसी भी तरीके से आ सकते हैं। भिन्न से संबंधित हो सकता है, अंक से संबंधित हो सकता है, संख्या से संबंधित हो सकता है, क्षेत्रफल से संबंधित हो सकता है। इस तरीके से कई उसके पर आधारित होते हैं। जिसमें मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि एक मोटर बोट, प्रश्न है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल
स्थिर जल में चाल, जिस स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में यही दूरी, प्रतिकूल जाने में यही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा, अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए, पहले प्रश्न को आप पढ़ेंगे। जैसे एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, मोटर बोट की स्थिर जल में चाल दी है और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, प्रतिकूल माने उल्टी दिशा में, जैसे नदी जिस दिशा में बह रही है वो अनुकूल होता है और नाव उसके विपरीत चलाने में ये प्रतिकूल दिशा होती है। वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। यानी अगर नाव धारा के अनुकूल चल रही है तो जो समय लगता है उससे 1 घंटा अधिक प्रतिकूल जाने में लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसको हल करने के लिए जो पूछा जाता है, जैसे धारा की चाल ज्ञात कीजिए, उसी को माना जाता है। तो ये धारा की चाल कहा है, तो सबसे पहले हम माना कि धारा की चाल, माना कि धारा की चाल बराबर s किलोमीटर प्रति घंटा। मात्रक होता है जी चाल का, इसमें चाल का सूत्र भी उपयोग होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अच्छा, अब धारा के अनुकूल व नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल मोटर बोट बोल सकते हैं, उसको नाव भी बोल सकते हैं। धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल, जब धारा के अनुकूल जाते हैं तो अनुकूल में दोनों जुड़ जाती हैं चालें। तो धारा के अनुकूल में पहले x था और स्थिर जल में मोटर बोट की चाल जुड़ जाएगी, ये 18, x प्लस 18 लिख सकते या 18 प्लस x लिख सकते, एक ही बात है, प्लस है। अब धारा के प्रतिकूल, धारा के
प्रतिकूल चाल हो जाएगी 18 माइनस एक्स। धारा की चाल माइनस हो जाएगी 18 माइनस एक्स। अब हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे तो धारा के प्रतिकूल जाने में, अनुकूल जाने में और प्रतिकूल जाने में लगा समय निकालेंगे। जब समय निकालेंगे तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। ऐसा क्यों किया? क्योंकि लास्ट में जो दिया है 1 घंटा अधिक समय लेते समय का वर्णन किया गया है, इसलिए समय के रूप में उसको रूपांतरित करेंगे। तो हम पहले अनुकूल और प्रतिकूल दोनों में धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, प्रतिकूल 24 किलोमीटर चलते हैं तो दूरी की जगह 24 किलोमीटर, और प्रतिकूल की चाल, धारा के प्रतिकूल चाल 18 माइनस एक्स। इसी तरीके से धारा के अनुकूल जाने में लगा समय वही दूरी, ये सब लगा वही दूरी धारा के अनुकूल, यानी दूरी वही है 24 ही है, 24 बटे 18 प्लस एक्स। अब लिखा है कि यदि अंतर कितना है, धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों में 1 घंटे का अंतर है, तो प्रतिकूल जब चलते हैं तो अधिक समय लगता है, और अनुकूल चलते हैं तो 1 घंटा कम समय लगता है। तो प्रतिकूल का समय 24 बटे 18 माइनस एक्स, और अंतर है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, और अंतर 1 घंटे का है तो 1 लिखा। अब इस भिन्न को हल करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। 18 माइनस एक्स को भाग देंगे, ये खत्म, 18 प्लस एक्स आएगा तो 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस 24 इंटू 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब इस प्रश्न को सेल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा, ऊपर 24 कॉमन लिया तो 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स, माइनस 24 लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस का, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। अब हम इसको समीकरण को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, अब ये काट सकते हैं, माइनस 18 से प्लस 18, और ये बचा 24 एक्स प्लस एस जोड़ेंगे तो ये 2x हो जाएगा। ए माइनस बी, ए प्लस बी से करेंगे इसको तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका मल्टीप्लाई 48x इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब द्विघात समझिए, ये माइनस का इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 48x है माइनस 324 इक्वल टू 0।
ये द्विघात समीकरण बना। अब इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। हल करेंगे तो ऐसी संख्या, यहाँ गुणांक 1 है और इंटू 324 इक्वल टू 324, ऐसी दो संख्याएं सोचेंगे जिनका गुणनफल 324 हो और हल करने पर वो 48 प्राप्त हो। ऐसी संख्याएं हैं 54 इंटू 6, चौकी 24 की 4, 2 3 2 32। देखिए 54 में अगर 6 का गुणा करते हैं तो 324 होता है और हमें ये प्लस का चाहिए 48, तो 54 में से 6 माइनस करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x, क्योंकि माइनस से ही आएगा। अगर 54 में से ये माइनस करते हैं और माइनस 324 इक्वल टू 0। इन दोनों में हमने x कॉमन लिया तो x प्लस 54, इधर माइनस 6 कॉमन आएगा, x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 54, इधर भी x प्लस 54, इसको कॉमन लिया तो x प्लस 54, ये बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इसके गुणनखंड हुए हैं। हमने इधर से सिंपल किया और इसको हल करने के बाद ये संख्या प्राप्त हुई। अब पहला x प्लस 54 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 54। दूसरा ब्रैकेट को x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। अब इसमें धारा की जो चाल है, जो ऋणात्मक जो आता है उसको छोड़ देते, इसके अग्राह्य कहते हैं या छोड़ने पर, इसको छोड़ने पर भी लिख सकते हैं। छोड़ने पर जो धनात्मक उत्तर प्राप्त होता है उसको लेते हैं। तो माना कि धारा की चाल x मानी थी, तो धारा की चाल लेंगे, तो धारा की चाल इक्वल टू x इक्वल टू 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर प्राप्त हुआ है और ये भाषात्मक सवाल है, तो उसको कई बार पढ़ेंगे और इस तरीके से इसको हल करेंगे। और भी प्रश्न भिन्न संबंधी हो सकते हैं, संख्याओं से संबंधी हो सकते हैं, तो उनको भी इस तरीके से पहले समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद उसको हल करेंगे। हल करने के बाद जो आंसर प्राप्त होता है और जो धनात्मक है, क्योंकि इसमें एक ऋणात्मक मान प्राप्त हुआ और एक धनात्मक प्राप्त हुआ, तो ऋणात्मक मान को छोड़ देते हैं और धनात्मक मान को लेते हैं। यही प्रश्न का आंसर होता है। धनात्मक, क्योंकि धनात्मक ही उत्तर लिया जाता है।